करोड़पति बनने के सीक्रेट्स। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ करोड़पति बनने के सीक्रेट बताऊंगा, रहस्य बताऊंगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि लाइफ में कभी कभी सफलता के सीक्रेट इतने सिंपल होते हैं, इतने आसान होते हैं कि हम लोग सोच ही नहीं पाते कि वो चीजों को कर कर मैं जिंदगी में अमीर बन सकता हूं। अगर आप किसी भी सफल इंसान को देखें या उसके बारे में पढ़ें, आजकल तो google.com है, काफी जानकारी गूगल के ऊपर है। आप किसी भी सफल इंसान को पकड़िए, उसकी कहानी जानिए, वो कैसे वहां पहुंचा। तो कहानी पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि जिंदगी में सफलता का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। आज उबर गाड़ी का एग्जांपल लीजिए, ओला गाड़ी का एग्जांपल लीजिए, आज अमेजॉन का एग्जांपल लीजिए। देखिए, करोड़ों की कंपनियां हैं, लेकिन अगर आप इनके मॉडल को समझें तो हमें लगता है हमने क्यों नहीं सोचा, मैं भी उबर बना सकता था। गाड़ी अपनी नहीं, कुछ अपना नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपना है, और करोड़ों की कंपनियां हैं। तो इसी तरीके से जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर अमीर बनना, करोड़पति बनना या सफल होना, जो भी आपकी परिभाषा हो सफलता की, वो फॉर्मूला बड़े आसान होते हैं। तो आज मैं आपको जो भी बताऊंगा वो बताऊंगा जो रियलिटी है। मैं आपको google.com की कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को सफल बनाती हैं। और शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज की मीटिंग उन सब लोगों के लिए है जो आजादी भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। आज की मीटिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनको एक आम जिंदगी जीने का शौक हो। तो अगर आप एक आम जिंदगी जीने आए हैं तो आप अपने वीडियो को बंद कर सकते हैं, आप अपने मेरी आवाज को बंद कर सकते हैं और आप टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं बॉस, मेरे को तो जिंदगी अच्छी चाहिए, फॉर्मूला बताओ। क्या करते हैं बाकी सफल लोग, क्या करते हैं मोदी केयर के टॉप लीडर, क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लीडर्स, जिसकी वजह से उनको सफलता मिलती है, तो आज मैं वो आपको फॉर्मूला बताऊंगा। और अगर तब भी आपको समझ ना आए कि ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में क्या अंतर होता है, तो ये तस्वीर देख लीजिए। दोनों के पूर्वज एक ही थे, दोनों के पूर्वज एक ही हैं। एक शेरों का झुंड है और एक बिल्लियों का झुंड है। बिल्लियां होती तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन कभी शेर नहीं बन सकती। तो शेर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्लियां हैं ऑर्डिनरी। अभी हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि जिंदगी सलाम उसी को करती है, जिंदगी रिस्पेक्ट उसी को करती है जो सफल होता है। जिंदगी सुनती उसकी है जो जिंदगी में कुछ कर जाता है। सफलता का मतलब हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ा आदमी, करोड़पति बनना नहीं होता। किसी भी चीज को जब मैं करता हूं, जब उसमें अच्छा बनता हूं, जब उत्तीर्ण बनता हूं, जब जब उसको बढ़िया करता हूं, जब सफल होता हूं, चाहे मैं एक अच्छा टीचर बनूं, एक अच्छा गायक बनूं, एक अच्छा प्रोफेसर बनूं, एक अच्छा डॉक्टर बनता हूं, एक अच्छा मोदी केयर में लीडर बनता हूं, जो भी करता हूं, अगर मैं अच्छी तरीके से करता हूं तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता हूं। और मोदी केयर जब आपको एक मौका देता है तो सबको एक मौका देता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का। मोदी केयर सबको मौका देता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का। और यह मैं इसलिए कह सकता हूं, मुझे 25 साल हो गए आज मोदी केयर में। इन 25 सालों में मैंने आम लोगों को बहुत बहुत खास बनते हुए देखा है। सुरेखा भार्गव जी, जिनको आज आप जानते हैं, शायद वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलर्स में से एक, मैंने उनको घर घर जाकर होम मीटिंग करते हुए देखा है, एक आम गाड़ी के अंदर बैठकर। बहुत साल पुरानी बात है। तो जितने भी आज आपके सितारे हैं, जितने भी आज आपके रोल मॉडल्स हैं, जितने भी लोगों को आज आप चाहते हैं कि हम इनकी तरह बनना चाहते हैं, ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे लेकर आए हैं। आज आप इनको यहां देखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से आज ये इतने बड़े लीडर्स बने। आज वो फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं, और मैं आपको यह वादा करता हूं फॉर्मूला बड़ा सिंपल होगा, और सिंप्लिसिटी में तो सक्सेस है। और जब फॉर्मूले मुश्किल हो जाए ना समझने में, तो जिंदगी में सफलता नहीं मिलती। लाइफ का सफलता का फॉर्मूला इतना आसान बनाइए कि समझने वाला भी समझे और करने वाला भी कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी मैं आजादी की बात करता हूं, मैं रोकड़े की बात करूंगा। आज आज मैं मान सम्मान की बात करूंगा, रोकड़ा।
लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं भी एक जमाने में ऐसे ही मानता था। जैसे आप इस कहावत में देख सकते हैं, इंटरनेट पे कहीं कहावत थी तो जो मुझे लगी कि मैं दिखाने लायक हूं। बाकी कहावतों की भाषा थोड़ी सी ऐसी थी कि शायद मैं किसी दोस्त को दिखा पाऊं, लेकिन एक पब्लिक फोरम में ना दिखा पाऊं। लेकिन आप पढ़ सकते हैं, खाना पीना घर कपड़ा सब कुछ तो पैसे से आता है, और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए, पैसा अंत नहीं है, लेकिन रोकड़ा या रुपया जिंदगी में लगभग हर चीज की शुरुआत है। रिश्ते, प्यार मोहब्बत, बच्चों का प्रेम, माँ बाप का प्रेम। अगर जिंदगी में मैं असफल हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं ना, तो अपने भी हाथ छोड़ देते हैं। तो पैसा जरूरी है, हाँ, लेकिन सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, पैसे के साथ और भी चीजें जरूरी है। लेकिन आज की मीटिंग में आपको पैसे के बारे में बताऊंगा, रोकड़े के बारे में बताऊंगा कि रुपया कैसे कमाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा करोड़पति सीक्रेट्स जो लीक हो गई हैं। ये करोड़पति सीक्रेट्स मोदी के सबको देता नहीं है, लेकिन आज ये सीक्रेट कुछ दिन पहले लीक हुई, मेरे हाथ में भी लगी, और आज ये सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये स्पेशल सीक्रेट्स है, और मैं विश्वास करता हूं कि एक अच्छे परिवार होने के नाते ये सीक्रेट्स आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जानते हैं कि करोड़पति के सीक्रेट जाननी जरूरी क्यों? क्यों जानना जरूरी है कि पैसा कैसे कमाना है? उससे पहले मैं आपको एक आम जिंदगी दिखाता हूं। एक आम जिंदगी, ये आम जिंदगी है, और इसके अलावा एक आम जिंदगी कुछ होती ही नहीं है। हमारी एक आमदनी होती है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई रुपया नहीं कमाता, रुपया सब कमाते हैं। मोदी केयर के अलावा कई जरिए हैं रुपये कमाने के, तो मोदी केयर ही सिर्फ एक जरिया नहीं है। लेकिन एक आम जिंदगी के अंदर जितनी हमारी आमदनी होती है ना, हमारे सपने हमेशा उससे बड़े होते हैं। आप कभी कोशिश करके देखिए, हम सबके साथ ऐसा होता है। एक आम इंसान के सपने बड़े होते हैं, आमदनी छोटी होती है। तो अब इसमें क्या करोगे? आमदनी को तो रातों रात बड़ा नहीं बना सकते। कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे हम जिसके बाद हमको पुलिस ढूंढे, या कोई लीगल काम तो नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करते हैं? आमदनी बढ़ाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन सपने तो अचानक छोटे होते नहीं। तो हम अपने सपनों से समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी लेते हैं। बड़ा घर चाहिए, छोटा लेते हैं। बच्चों को बड़े स्कूल में भेजना है, एक सस्ते स्कूल में भेजना पड़ता है। सपने बड़े होते हैं, आमदनी छोटी होती है, जिंदगी एक समझौते भरी जिंदगी रह जाती है। समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज। और जिनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी, पिछले 2 सालों में हम ये जान गए कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी आ सकती है जो अच्छे खासे घरों को हीरो से जीरो बना सकती है। तकरीबन 3.5-4 लाख धंधे बंद हो चुके हैं भारत के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड। मैं उन टपरियों के बारे में, या फल बेचने वाले के बारे में, या छोटी सी दुकान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो कितनी सैकड़ों में है। इन पिछले 2 सालों में, पिछला साल और इस साल में, इस कोविड की वजह से भारत में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं लाखों करोड़ों व्यवसाय बंद हो चुके हैं। अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस बंद हो चुके हैं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, या मेरी तरह दिल्ली में रहते हैं, सब जगह लॉकडाउन है अभी। दुकानें बंद हैं, धंधा चलेगा कैसे? और कंपटीशन का जमाना है, मार्जिन तो है ही नहीं। अमेज़न तो चल रहा है, तो ग्राहक तो अपना सामान ले लेगा, लेकिन नॉर्मल बिजनेस चलेगा कैसे? तो जिंदगी समझौतों भरी रह जाती है। और जिन्होंने नहीं भी समझौते देखे, पिछले 2 साल में बहुत देख लिए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, होता क्या है? हमें समझौतों की इतनी आदत पड़ जाती है कि हमें लगता है यही जिंदगी है। क्यों? क्योंकि हमें हजारों साल की गुलामी की आदत पड़ चुकी है। जब हमारे घर की बिजली जाती है तो हम क्या करते हैं? हम पड़ोसी की घर में देखते हैं बिजली है कि नहीं। अगर उसके घर में भी बिजली नहीं है, हम कहते हैं उसके घर में भी बिजली नहीं है, मेरे घर में भी बिजली नहीं है, चलो यार चलेगा, आज बिना बिजली के सो जाते हैं। हमें आदत पड़ गई है। हम सिर्फ छोटे दायरे में देखकर अपनी जिंदगी का फैसला ले लेते हैं। यार मेरा दोस्त भी गरीब है, मैं भी गरीब हूं, मेरे माँ बाप भी गरीब थे, मेरा भाई भी गरीब है, तो मैं भी गरीब हूं, तो ठीक है ना, सब गरीब है, मैं भी गरीब हूं।
हमें आदत पड़ जाती है। और जो गरीबी की सोच की आदत जब पड़ जाए ना, हमें लगता है वो भी ऐसा तो मैं भी ऐसा हूं, चलो सब ठीक है। तो जिंदगी एक बड़ी चैलेंजिंग जिंदगी हो जाती है। और कोविड के जमाने में भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन जो हॉस्पिटल गया है उसको पता है कि आज अपनी बेसिक जान बचाने का खर्चा कितना है। 5-5, 10-10 लाख रुपए का एक बिस्तरा, और अभी तो थर्ड वेव आनी बाकी है। लेकिन अगर जिंदगी कुछ ऐसी हो कि मेरे सपने कम ना हो, जो मैं कमाता हूं उसके अलावा एक आमदनी और मोदी केयर से ले जाऊं, मैं अपनी आमदनी को बढ़ा पाऊं, अपने सपनों को वहां रखूं, तो जिंदगी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, है कि नहीं? तो मेरी जिंदगी में समझौते कम हो जाएंगे, मेरी जिंदगी में समझौते नहीं रहेंगे, मुझे 10 बार नहीं सोचना पड़ेगा कि ये चीज मैं कर सकता हूं कि नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें यह फैसला लेना है कि करोड़पति के सीक्रेट हम कितने ध्यान से सुनेंगे, और डिपेंड करेगा कि मुझे कैसी जिंदगी अच्छी लगती है। वही गरीब जिंदगी जिसकी आदत हम सबको पड़ गई है। जब मैं हम सब बोलता हूं, मैं आपकी और मेरी बात सिर्फ नहीं करता, मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूं। या हम अपनी जिंदगी में समझौते कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर कुछ भी नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो अगर मेरी जिंदगी आज वहां नहीं है जहां होनी चाहिए, और अगर मैं उसको बदलना चाहता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो अपने काम करने के तरीके में बदलना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मोदी केयर में वहां नहीं है जहां आप चाहते हो आप पहुंचो, तो क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है, या क्या करना है, किन चीजों पर फोकस करना है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और जानते हैं हाउ करोड़पति बनने का फॉर्मूला। और करोड़पति सिर्फ एक वर्ड है। आप लखपति बनिए, आप हजारपति बनिए, आप अरबपति बनिए, लेकिन मोदी केयर में रुपया कमाइए। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड से रुपया कमाइए। अगर एक आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर धीमन जी कर सकते हैं और रश्मि जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि वो भी एक जमाने में मेरी तरह ही थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो अगर वो कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। उन्होंने क्या किया, अगर आप भी वो करेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। करना लेकिन आपको है। रास्ता मैं आज आपको दिखाऊंगा, चलना आपको है। चल मैं नहीं सकता उसके ऊपर आपके लिए, काश मैं चल सकता आपके लिए, लेकिन मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप चिंता मत करिए। मोदी केयर आपके पीछे खड़ा, आपके अपलाइन पीछे खड़े हैं आपको गाइड करने के लिए। अगर चलने को तैयार हो तो चलिए आज का सफर आगे बढ़ाते हैं और हाउ जानते हैं और करोड़पति के सीक्रेट जानते हैं। तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे 3 चीजों के ऊपर। वैसे तो ये 4-5 दिन का वर्कशॉप सेमिनार होता है, लेकिन आज मैं छोटे समय में इसको संक्षेप में आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी कि आज हम क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे कि अपनी आजादी को कैसे पाएं, कहां काम करें और क्या काम करें। आजादी को कैसे पाएं, कहां काम करें और क्या काम करें। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में से आपका जवाब हां है, तो आज की ट्रेनिंग गौर से सुनिएगा। सवाल नंबर 1, मैं मोदी केयर में रुपया नहीं बना पा रहा, मेरी आमदनी रुक गई है या आगे नहीं बढ़ती है। सवाल नंबर 2, अगर ये प्रॉब्लम है, अगर हाँ है तो भी ट्रेनिंग ध्यान से सुनिए। मैं एक लेग को बनाता हूं, जब मुझे लगता है मेरी एक लेग तैयार है और मैं दूसरी लेग पर काम करना शुरू करता हूं, मेरी पहली लेग कम हो जाती है। तो मैं 1 या 2 लेग के चक्कर में खोया रहता हूं। एक को संभालता हूं, दूसरा कम होता है, दूसरे को संभालता हूं, पहला कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, मैं एक अपने डाउनलाइन कंसल्टेंट को एक टाइटल और चेक पे ले जाता हूं। जब किसी और लीडर के साथ काम करता हूं तो जो मेरा पहला लीडर था वो कम हो जाता है। तो मैं 2 कदम आगे चलता हूं, 2 कदम पीछे आ जाता हूं, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वहीं रुक गई मेरी कहानी। अगला पॉइंट, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन सब कुछ मेरे पे ही निर्भर है। मैं अपनी तरह और लोग नहीं बना पा रहा। मैं करना चाहता हूं और मैं कर भी रहा हूं, मैं मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन मैं अपनी तरह और लोग नहीं बना पाता, तो मेरा बिजनेस ही नहीं बढ़ पाता। अगली चीज, मेरा बीवी ऊपर बढ़ता है लेकिन चेक नहीं बढ़ता। तो अगर आप में से किसी भी सवाल का जवाब हां है,
तो आज की ट्रेनिंग आपको मदद कर सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रास्ता जानते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए, मोदी केयर का बिजनेस सिर्फ खरीदारी का धंधा नहीं है। सिर्फ खरीदारी का धंधा नहीं है। खरीदारी अहम है, खरीदारी नहीं है, सेल्फ यूज नहीं है, तो आगे अगला कदम नहीं उठा पाओगे। लेकिन सिर्फ खरीदारी करोगे तो बचत करोगे, रुपया नहीं बनाओगे। बचत करोगे, रुपया नहीं बनाओगे। तो मान लीजिए अगर आप 1500 बीवी का हर महीने माल लेते हैं मोदी केयर से, लॉयल्टी में लेते हैं, मान लीजिए सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं, लगातार खरीदते रहते हैं, तो 13 महीने लगेंगे 10% बनने में। 13 महीने लगेंगे 10% लेवल बनने में। और अगर 13 महीने में 10% ही पहुंचोगे तो मैं तो बता रहा हूं, आपका पता नहीं, मैं तो नहीं रुकता इस बिजनेस के अंदर, मैं तो निकल जाऊंगा बाहर अगर मैं रुपया बनाने आया। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज की ट्रेनिंग रुपया बनाने का फॉर्मूला है। आज की ट्रेनिंग सेल्फ यूज के बारे में बताने के बारे में नहीं है। आज की ट्रेनिंग करोड़पति बनने के बारे में है। तो सिर्फ सेल्फ यूज, मुझको पैसे देने में कहीं कहीं महीने साल लग जाएंगे और उसके बाद भी अच्छा रुपया नहीं आएगा, सिर्फ सेल्फ यूज करोगे। एक और है, अगर छोटी टीमें बनाओगे, मैंने 4 लोगों की टीम बना दी और छोड़ दिया। मैंने गोवा के लिए काम किया, मैंने वाइजैक के लिए काम किया, मैंने 4 लोगों की टीम बनाई और मुझे लगा बस भैया यही शुरुआत है, यही अंत है। तो अगर 4 ही लोग मेरे साथ साथ 1500 का बीवी का माल भी हर महीने लेते रहे तो 15% पहुंचने में 13 महीने लग जाएंगे। डायरेक्टर भी नहीं बन पाओगे। इतना इंतजार करोगे तो कैसे मजा आएगा। अगर रुपया बनाने आए हो और 13 महीने, 1 2 साल लग जाए तो कैसे मजा आएगा। अगर मकसद सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, सेविंग करना है, सेल्फ यूज है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर रुपया बनाना है तो 13 महीने तो मैं वेट नहीं कर सकता। कौन वेट करेगा? 15% 13 महीने बाद बनूंगा मैं। तो मोदी केयर में लोग तो 6 महीने में जाके सीनियर डायरेक्टर बन रहे हैं। कैसे वो आदमी 1 लाख रुपया 12 महीने में कमा लेता है। हमारे एक लीडर हैं जिनका आरबीडी लेवल पर 25 लाख का चेक है, सिर्फ 3.5 साल पुराने, 3.5-4 साल मोदी केयर में, मात्र 25 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर ये करोगे सिर्फ तो रुपया नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज, इससे भी रुपया नहीं आएगा। करोड़पति बनना है तो पहली 2 चीजें नहीं करनी, ये भी नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही इंसान के दम पर काम करते हैं, या वो खुद होते हैं या उनके नीचे एक बड़ा लीडर होता है, सिर्फ एक ही लीडर होता है। यानी कि जब बिजनेस बढ़ता भी है, ईडी से मान लीजिए मैं प्लैटिनम डायरेक्टर बन भी जाता हूं, मेरी लेग भी बन जाती हैं, लेकिन सारा बिजनेस का इजाफा एक ही लेग में हो रहा है, 1 या 2 लेग में बिजनेस बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूं, मेरा बीवी बढ़ेगा, मेरा चेक नहीं बढ़ेगा इसमें। और अगर ये लीडर का मूड खराब हो गया कल कि नहीं जी मैं तो आपसे दोस्ती नहीं करनी, मेरा मूड खराब है, फिर क्या करोगे? फिर तो खत्म हो गया सब कुछ। तो अगर एक इंसान के दम पर, देखिए सरकार भी एक इंसान के दम पे नहीं चलती। जो प्रधानमंत्री भी होते हैं वो अपने नीचे मंत्री बनाते हैं, मंत्री के नीचे सेक्रेटरी होते हैं कैबिनेट के, उसके बाद डीएम होते हैं, पुलिस होती है। क्यों बनाया जाता है प्रशासन? ताकि अगर देश चलाना है तो सिर्फ एक आदमी नहीं चला सकता, चलाने की कोशिश करोगे तो चला ही नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से अगर सारा बिजनेस एक ही लेग में बढ़ेगा तो भी करोड़पति नहीं बनोगे। तो ये बहुत बड़ा कारण रहता है कि बीवी बढ़ रही है, चेक नहीं बढ़ रहा। तो करना क्या है? याद रखिए फॉर्मूला, सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम पर निर्भर मत होइए, सिर्फ बीवी पर निर्भर मत होइए। एक शब्द रखिए आई, और आई का फॉर्मूला फॉलो करिए। और आई क्या है? आइए देखते हैं। आई फॉर इंडिया। आई का फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। आई का फॉर्मूला है N गुणा S गुणा P गुणा P। इसका मतलब है आमदनी तब बनती है जब टीम में लोग हों, जब एक अच्छा स्ट्रक्चर हो, जब वो स्ट्रक्चर और लोगों में खरीदारी हो, और जितनी ज्यादा खरीदारी हर आदमी करेगा उतना ज्यादा आमदनी मेरी आएगी। तो अगर मेरी टीम में लोग ही नहीं है तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा? मेरी टीम में स्ट्रक्चर और लोग भी हैं लेकिन खरीदारी करने वाले लोग नहीं हैं, और खरीदारी करते हैं तो सिर्फ 10 बीवी की करते हैं तो भी रुपया नहीं आएगा। तो अगर आमदनी बनाना चाहते हो ना,
तो ये 4 चीजों पे हमेशा फोकस करिएगा। एक करोड़पति इन्हीं चीजों पे फोकस करता है, कितने लोग हैं, किस स्ट्रक्चर में हैं, कितने खरीदारी करते हैं और कितने की खरीदारी करते हैं। जितनी ज्यादा खरीदारी, जितना ज्यादा सेल्फ यूज, जितने ज्यादा ऐसे लोग और जितना अच्छा स्ट्रक्चर, चौड़ाई और गहराई में उतनी अच्छी आमदनी। लेकिन स्ट्रक्चर बनाता कौन है? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर कोई मशीन तो होती नहीं, कोई 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 खिलौना तो होता नहीं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए उसको जानते हैं। अब हम कई बार सुनते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाइए, हम स्ट्रक्चर का मूल मंत्र भूल जाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? लोगों को लगता है बस भाई 4x4 गुणा बना दो, बस पैसा ही पैसा आ जाएगा। फॉर्मूला गलत नहीं है, बट उस फॉर्मूले में जो चीज एक चीज पे फोकस नहीं करते वो स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाते। और वो क्या है, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर के 3 चीजें हैं। सेल्फ यूज शेयर स्पॉन्सर, जिसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, ये बेसिक है, ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो अपने अपने से पूछे कैसे करना है। आज हम बात करेंगे दूसरा इंटीग्रल पार्ट जो स्ट्रक्चर बनाता है, वो है राइजिंग स्टार ढूंढना। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, लोग हैं, और वो लोग हैं जो आज राइजिंग स्टार हैं और कल लीडर बनेंगे। ये मतलब होता है स्ट्रक्चर। जब मैं 4x4 का स्ट्रक्चर बताता हूं ना, तो 4x4 के स्ट्रक्चर का मतलब है 4 धीमन कपाड़िया जी चाहिए मेरे को, या मुझे 4 ऐसे लोग चाहिए जो मेरी तरह हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्ट्रक्चर बनाना है, राइजिंग स्टार ढूंढने हैं, और ढूंढने के बाद उनको आगे बढ़ाना है। सिर्फ सेल्फ यूज शेयर स्पॉन्सर नहीं करना। फिर इसमें होगा क्या, मैं सेल्फ यूज भी कर रहा हूं, मेरा पीवीपी भी अच्छा है, मेरा पर्सनल बीवी भी अच्छा है, अच्छा मेरी स्पॉन्सरिंग भी हो रही है टीम के अंदर, लोग भी धनाधन आ रहे हैं, हजारों में आ रहे हैं, कई 100 में आ रहे हैं। लोग तो आ रहे हैं, पर तो भी धंधा नहीं हो रहा। तो भी हर इस महीने ऊपर बढ़ता हूं, अगले महीने फिर फुस, फिर ऊपर, फिर नीचे, क्योंकि ये बाकी के 2 पॉइंट में नहीं कर रहा। और ये कैसे करना है, यही सबसे बड़ा करोड़पति सीक्रेट है। सुरेखा जी आज इतना इनकम कैसे कमाती होंगी? सिंपल है, उनके नीचे 14 लोग हैं दीमन कपाड़ी जी जैसे। तो स्ट्रक्चर लोग है ना, परफॉर्मर्स है ना। अच्छा, वो लीडर 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाता होगा? जिसको आप कमाते हो या जिसको जानते हो, उसके नीचे भी लोग हैं, और जितने लोग और जितने लीडर उतना बड़ा चेक। सिंपल सिंपल, जितने लोग और जितने लीडर उतना बड़ा चेक, और जितना अच्छा स्ट्रक्चर उतना बड़ा चेक। तो आइए जानते हैं फॉर्मूला। याद रखिए, इस बिजनेस को आप कभी अकेले नहीं कर सकते। लोग जो रुपया नहीं कमाते हो, इस बिजनेस को अकेले करने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको राइजिंग स्टार ढूंढने हैं, चमकते सितारे, उभरते सितारे ढूंढने हैं टीम में, उनको लीडर में तब्दील करना है। क्योंकि अगर सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा, तो मेरे दोस्तों जो पहले ने सवाल दिखाए थे ना, बीवी बढ़ती है, एक लीडर को पकड़ता हूं दूसरा छोड़ देता है, वही दिक्कत आने वाली है। क्योंकि हम बीवी बना रहे हैं, हम लीडर नहीं बना रहे। और जो हम सिर्फ बीवी 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 पे पुश करते हैं और लीडर नहीं बनाते हैं ना, तो बीवी 2 महीने आती है, 3रे महीने से आने बंद हो जाती है। ये दिक्कत है। तभी कहते हैं ना, ये बिजनेस एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन रेस है। सिर्फ 1 महीना तेज दौड़ने का धंधा नहीं है। ये कोई लॉटरी स्कीम थोड़ा है, कोई मनी चिट फंड थोड़ा है कि 1 महीना लगाया पूरा एक्सलरेटर, जाके 100 लोग डाल दिए, बीवी आ गई, चेक तो आया नहीं, लोग तो तैयार ही नहीं हुए नीचे। तो आज हम डिटेलिंग में बात करेंगे कि राइजिंग स्टार कैसे ढूंढने हैं। लेकिन राइजिंग स्टार क्यों ढूंढने हैं, आपको मैंने बताया अभी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अगर आप आजादी सुपरस्टार बनना चाहते हैं और करोड़पति बनना चाहते हो ना, तो अपनी टीम में कई सारे लीडर बनाओ, कई सारे सुपरमैन बनाओ, कई सारे बैटमैन बनाओ, कई सारे वंडर वुमन बनाओ, कई सारे स्पाइडरमैन बनाओ, कई सारे एक्वामैन बनाओ। तब आएगा धंधा, तब आएगा रोकड़ा, और ऐसा रोकड़ा आएगा जो आपको चाहिए। अब फिर आप पे डिपेंड करेगा कितना रोकड़ा कमाना चाहते हो, उस हिसाब से स्पाइडरमैन और बैटमैन बना लीजिएगा, यानी कि लीडर बनाइए, सुपर हीरोज बनाइए। और ये वाले सुपर हीरो ये नहीं कि उड़ना है जिनको, या दीवारों से लटकना है, ये तो इनकी तरह टाइगर्स होने चाहिए। एक एग्जाम्पल था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज बताता हूं, और ये चीजें क्लियर करनी जरूरी है, बिकॉज तभी समझ आएगा कि राइजिंग स्टार क्यों जरूरी है। याद रखिए, जिंदगी में कसूल, एक लीडर 100 कंसल्टेंट से बेहतर होता है।
ये मैं मानता हूं। इस मीटिंग के बाद आप अपने आप से सवाल पूछेगा कि आप ये मानते हैं कि नहीं, क्योंकि एक लीडर 100 कंसल्टेंट जाएंगे, 1000 लेकर आ जाएगा, पर जो आदमी सिर्फ एक कंसल्टेंट ही है माइंडसेट से, वो लीडर नहीं ला सकता कभी। याद रखना, लीडर वो लाता है जिसका लीडर माइंडसेट होता है, जो लीडर वाले काम करता है। और लीडर का मतलब डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, प्लैटिनम नहीं है। लीडर कोई भी हो सकता है, एक 10% भी लीडर हो सकता है। तो कंसल्टेंट भर्ती करने में मत लगिए, उनमें से लीडर बनाने में लगिए, तब आएगा रोकड़ा, तब आएगा पैसा। लेकिन अगर आपको लगता नहीं जी लीडर नहीं, मैं तो 100 कंसल्टेंट लाऊंगा, लाइए, 2 महीने पैसे आएंगे, तीसरे महीने मेरे पास मत आइएगा या अपने अपलाइन के पास, सर मोदी केयर में पैसे नहीं आते। वो कहावत सुनिए ना, एक शेर 100 भेड़ों से बड़ा होता है। तो ये ताकत होती है एक लीडर की। तो लीडरशिप का धंधा है, लीडर बनाने का धंधा है। और लीडर कैसे बनाने हैं आइए जानते हैं। लीडर कैसे बनाने आइए जानते हैं। लीडर कौन होते हैं? क्या अच्छे लोग पोटेंशियल लीडर होते हैं? अच्छे लोग, मुझे कई बार लोग मिलते हैं और कहते हैं सर ये मेरे दोस्त से मिलिए, बड़ा अच्छा आदमी है सर, बहुत अच्छा आदमी है सर। लेकिन अच्छे लोग तो अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोगों का मतलब थोड़ा अच्छा है तो लीडर ही है। तो अच्छा इज नॉट लीडर। अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा इंसान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना लीडर नहीं होता। तो ये तो एक पहली क्वालिटी है, अच्छा बनिए। चीटिंग नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, लोगों के प्रति लोगों की तरह उनको ट्रीट करना, बट ये क्वालिटी नहीं है। तो जब आप किसी को कोई इंट्रोड्यूस करे, सर ये बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा लीडर बनेगा, तो मुझे अंदर से पता है कि अच्छा होने से आदमी लीडर नहीं बनता। फिर लीडर कौन है? अगर अच्छा होना लीडर नहीं है तो लीडर कौन है? अच्छा, आपने कभी कहावत सुनी है, लोगों को अगर आप कभी गौर से देखें, लोग बातें बहुत करते हैं, तो सिर्फ ये बिलीव मत करिए कि लोग बोलते क्या हैं। शादी से पहले वो कहावत सुनी ना, बस शादी कर लो मेरे से, चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। पता नहीं कितने लोग चांद सितारे तोड़ के लाए, मैं तो नहीं लाया। पता नहीं आपने जाकर कोशिश करी कि नहीं नासा में भर्ती हो जाऊं या इसरो में भर्ती हो जाऊं, चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, चाहे पत्नी के लिए तोड़ो या पति के लिए तोड़ो। तो ये बातें हैं, ये बातें हैं, बाद में खत्म भी हो जाती हैं। अच्छा, तो जहां मैं रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ एक बड़ा आम चलता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। वो दिखाते ना सिंघम पिक्चर में या किसी हिंदी मूवी में, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अच्छा, कौन है पूछो तो बताते नहीं। तो बातें करने वाले तो बहुत लोग हैं। अरे सर मैं तो इस महीने जीवीडी, सर जीवीडी क्या, ट्रिपल जीवीडी करूंगा सर। अरे सर क्या इतना आसान बिजनेस, आग लगा दूंगा सर 2 महीने में। तो सिर्फ बातों से लीडर नहीं होता। ठीक है, तो ये बात, ये भी सुनकर लोगों को लीडर मत मानिए। मैंने 25 सालों में इतने लोगों से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। वो, और एक कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। गर्जना जरूरी है इस धंधे में, जरूरी है, पर सिर्फ गर्जना लीडर की निशानी नहीं होती, ये राइजिंग स्टार की निशानी नहीं होती। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको इस देश भारत में बाय द वे। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जिसका जीबीवी बड़ा है या जिसका टाइटल बड़ा है, क्या वो एक सच्चा लीडर है? नहीं। सिर्फ जीबीवी या सिर्फ टाइटल या जीबीवी करने वाला भी आदमी लीडर नहीं होता। अब आप सोच रहे हैं प्रशांत जी क्या बोल रहे हो आप, उसको तो मैं जानता हूं, वो प्लेटिनम डायरेक्टर है। देखिए, सिर्फ एक बार टाइटल लेना लीडरशिप नहीं होती है, या सिर्फ 1 करोड़ का बेबी बनाना लीडरशिप नहीं होती है। तो अगर मैं इतना बड़ा लीडर हूं, तो मैं 100 लीडर अपने नीचे क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा? लीडर, अगर लीडर खुद खड़ा है अपने पांव पर, तो वो 10 लोगों को भी तो खड़ा कर सकता है। तो जो इंसान खड़ा ही ना कर पाए किसी और को, या तो तरीका नहीं ठीक अपना रहा, या वो बाय चांस लीडर बन गया, ईपीवी आया, टाइटल हो गया। अब मैं आपकी एक अपलाइन की तरह बात कर रहा हूं आपसे, बिकॉज मेरा फर्ज है आपको वो बताना जो एक अपलाइन को बताना है, और ऐसी कोई चीज ना बताना जो सुनने में अच्छी लगे लेकिन करने में पॉसिबल ना हो। तो सिर्फ जीबीवी और सिर्फ जीबीवी टाइटल भी लीडरशिप की निशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, लीडर कौन होता है? राइजिंग स्टार कौन होता है? राइजिंग स्टार जिसको आप लीडर बनाएंगे। राइजिंग स्टार कौन होता है? राइजिंग स्टार की क्वालिटीज बताता हूं मैं आपको। अगर आपको अपनी टीम में से चमकते सितारे ढूंढने हैं ना, किसके ऊपर काम करूंगा, लीडर बनाऊंगा, तो ये निशानियां देखिए। पहली चीज, कंसिस्टेंटली
हर महीने एक अच्छा पर्सनल वॉल्यूम करता है, हर महीने एक अच्छी लॉयल्टी करता है, 1500 वाली नहीं, 5000 वाली लॉयल्टी करता है हर महीने, पिछले 6 महीने 1 साल से करता आ रहा है। 1-2 महीने करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन लगातार, मतलब घर में प्रॉपर मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करता है और शेयरिंग करता है और कंसिस्टेंटली कर रहा है। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, अगर मैं लोगों की रिपोर्ट खोलता हूं, कई लोग हैं ऐसे जो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। जो आदमी कंसिस्टेंटली वो कर रहा है जिसको करना है, उसमें आप चमकता सितारा ढूंढ सकते हैं। दूसरी क्वालिटी, कंसिस्टेंटली एक टीम बनाता है, स्पॉन्सर करता है, हर महीने 1 या 2 लोग लेकर आता है, 3 लोग लेकर आता है, 100 लोग एक बार में नहीं, वो डुप्लीकेबल नहीं है। हर महीने 1 या 2 लोग लेकर आता है, स्पॉन्सरिंग कर रहा है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता है, अपनी टीम को जाकर नहीं बोलता स्पॉन्सर करने के लिए, अपनी विर्थ बढ़ाता है। लीडर है तो अपना पीजीबी भी बढ़ाता है। वो निशानियां होती हैं राइजिंग स्टार की। तीसरी चीज, कंसिस्टेंटली हर महीने अपने आप को या हर कुछ महीनों में अपना टाइटल बढ़ाता है, ग्रो करता है। एक बार में नहीं कि एक बार में प्रेसिडेंशियल प्लैटिनम डायरेक्टर या एक टाइटल कर लिया, भैया मैं बन गया राइजिंग स्टार, मेरे अपलाइन आइए, मेरे साथ समय स्पेंड करिए। नहीं, वो कोई क्वालिटी नहीं है कि आप एक राइजिंग स्टार हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, आप एक उभरते सितारे हो। कितने चाहिए? 14 ही तो चाहिए, कोई लाखों में थोड़ा चाहिए, 14 ही तो चाहिए। तो अगर कई लाख लोग आपकी टीम में है या 125 करोड़ की आबादी है भारत में, तो आपको 14 ही तो लोग ढूंढने हैं ऐसे। तो ऐसा तो नहीं कि आपको जाके करोड़ों लोग ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे करोड़ों ढूंढ लिए तो फिर तो आप पता नहीं पैसा कहां संभालोगे, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। इस धरती पर तो फिट नहीं आएगा। और जिसका कंसिस्टेंटली टाइटल और चेक बढ़ता है, सिर्फ टाइटल नहीं, उसका चेक भी बढ़ रहा है, चाहे वो 2 रुपए से बढ़ता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेक बढ़ता है। एक बार कमाया लाख रुपए, फिर आगे 10,000 रुपए। अगर वही कहानी है उसकी ट्रेनिंग में आने के बाद, सब सुनने के बाद, तो वो मेरा राइजिंग स्टार नहीं है। मैं उस पर समय ज्यादा नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मेरे पास समय सीमित है, मुझे तो भैया अपने सपने पूरे करने हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये राइजिंग स्टार्स की निशानी है, जो लीडर बनेंगे कल चलकर। लेकिन इसके अलावा एक चीज और करनी है। वो क्या है? आइए जानते हैं। ये कुछ क्वालिटीज और देखिए उसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लॉयल्टी कब करता है, क्या आखिरी दिन पर आता है, जूम पर मीटिंग खुद करता है, मेरे बोले बिना करता है, कभी कंप्लेन नहीं करता डाउनलाइन के सामने, मजा आता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। अपलाइन का एक इशारा हो ना हो, वो कहता है अपने अपलाइन को, सर आज एक जूम मीटिंग मैं ऑर्गेनाइज करूंगा सर, और आज का एमसी मैं बनूंगा। ये निशानियां राइजिंग स्टार्स की। चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, ना बाइक खरीदारी करते हैं। एक बार टाइटल कर लिया और उम्मीद लगाई कि मैं ही चमकता सितारा हूं। नहीं मेरे दोस्त, वो चमकता सितारा नहीं होता है। और चमकते सितारों को अगर हमने राइट पकड़ लिया ना, तो पैसे कमाने मुश्किल नहीं होंगे आपके लिए कभी भी इस बिजनेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इन लोगों को ढूंढ लो ना, ये लोगों को ढूंढ लो, अब उनसे सवाल, और ये चीज क्वालिटीज आपने देख ली है। मान लीजिए आपने 15 लोग ऐसे ढूंढ लिया अपनी टीम में, मान लेते हैं, चाहे वो आज 10% लेवल पर हो या 13% लेवल पर हो या डायरेक्टर हो। उसके बाद उनसे एक सवाल करिए। अब देखिए उनका जवाब क्या है। उनसे ये पूछिए कि आप मोदी केयर के बिजनेस के बारे में क्या फील करते हैं और आप कितना सफल होना चाहते हैं। क्या आप सफल होना चाहते हैं? अगर उसका जवाब है हाँ मैं कोशिश करूंगा, इससे कमजोर जवाब नहीं हो सकता। ये सबसे कमजोर जवाब, हाँ मैं कोशिश करूंगा, वो कोशिश कभी नहीं आती। तो यहां पे आपने शॉर्टलिस्ट किए, ये शॉर्टलिस्ट कर लिए, भैया 15 लोग आ गए, इनको फोन करो या इनको मिलो। अभी तो लॉकडाउन है, अभी घर में मत जाना, किसी के फोन करो, जूम करो, और इनको बोलो कि बॉस मोदी केयर के बिजनेस के बारे में क्या फील करते हो और क्या मोदी केयर में आजादी चाहते हो। सर मैं कोशिश करूंगा, वेटिंग लिस्ट में डाल दो, जैसे जूम में वेटिंग लिस्ट है ना, वेटिंग लिस्ट में डाल दो, और वेटिंग लिस्ट में रखना भी, अंदर मत आने देना। दूसरा जवाब, अगर वो बोला है सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, तो ये कंसल्टेंट्स कमिट तो करेंगे, लेकिन जब चैलेंज आएगा ना, दिक्कतें आएंगी, तो छोड़ देंगे। ये दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा पहले बोले तो कोशिश ही नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, कभी ट्राई करना, कभी कोशिश नहीं करेंगे। मैं तो बहुतों से सवाल करता हूं जानने के लिए। दूसरी कैटेगरी के लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जब बड़ी दिक्कतें आएंगी, 4 डिलीवरी डिले हो गई, या प्रोडक्ट समय पे नहीं आया,
बस मैं तो नहीं करता यार, मैं तो सर डिमोटिवेट हो गया धीमन जी, मैं मोदी केयर नहीं कर सकता सर, मैं तो मतलब थक गया मोदी केयर से। आज की डेट में दुनिया खत्म हो रही है, और बड़े से बड़ा बिजनेस भी चला लो ना, मैकडोनल्ड्स का, उसमें भी एक बर्गर जलेगा जरूर, शॉपर स्टॉप में भी एक कपड़ा फटेगा जरूर। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो आपको ये जवाब देना, सर कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। पकड़ लो इनको, पहली वाली क्वालिटी और ये वाली अगर सवाल का जवाब दे दिया ना, तो पकड़ के रख लो इनको और सारा समय लगाओ इनको। ये आपके बनेंगे जीबीटी, ये आपके बनेंगे जो आपको आगे लेकर जाएंगे, और ये ऐसे लीडर बनेंगे जैसे लीडर आप चाहते हो, या जिनके वीडियोस यूट्यूब या फेसबुक पे देखते, जिनसे आप मोटिवेट होते हो। तो कोशिश नहीं करनी, पूरी कोशिश करूंगा नहीं करनी, कुछ भी हो जाए सर मैं तो करूंगा सर। जिसकी सोच सही हो, जिसमें भूख हो, जो बाकी चीजें भी सही कर रहा है, चेक भी धीरे अपना आदमी ने बढ़ा लेता है, चाहे वो 10 से 13 जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके राइजिंग स्टार्स हैं, इन लोगों पे फोकस करो। लोग क्या करते हैं, लोग गलत लोगों को पकड़ लेते हैं, बातें ज्यादा करने वाले को, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वालों को हम पकड़ लेते हैं, हम वो चीजों को देखते ही नहीं। और इतनी मेहनत करते हैं उनके साथ, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनमें तो लीडर बनने की कोई चाह ही नहीं है। वो बातें करने वाले लोग हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। तो हमारा सारा समय व्यर्थ हो जाता है। तभी होता ना, एक आदमी को खड़ा किया, गलत आदमी को पकड़ लिया, खड़ा किया, उसको मुकाम पे ले भी गए, छोड़ा, दूसरे को लीडर को पकड़ा, वो बैठ जाता है, जीरो हो जाता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती नहीं, वो क्या चलाएगा अपने बिजनेस। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए, 2 महीने लग जाए, ज्यादा 3 महीने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुर्गी की कहानी सुनिए ना, सोने के अंडे वाली, एक ही घर का निकालो ना, सब कुछ काट के एक साथ क्यों निकालना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है राइजिंग स्टार ढूंढते हुए। और एक बार राइजिंग स्टार ढूंढ लो, अब तो ढूंढ लिया, अब क्या करना है, इनको आगे बढ़ाना है। और आगे कैसे बढ़ाना है, आइए वो भी जानते हैं। तो सिर्फ लोग ढूंढने से तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वॉल्यूम भी तो करोगे, इनका टाइटल भी तो बढ़ाओगे, तभी तो आपका एलपीबी लेग या टीम बिल्डर बोनस और डायरेक्टर बोनस बनेगा, या आपका एपीबी बढ़ेगा। तो करना कैसे है, आइए उसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, सवाल पूछूंगा आपको, लेकिन जवाब आप अपने आप को दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि लोग लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाते, ढूंढ भी लेते हैं, अच्छा उनको पता है ये मेरा अच्छा, वो आगे नहीं बढ़ा पाते, वो आगे बढ़ते ही नहीं। मैं इतनी ट्रेनिंग करता हूं, इतनी मीटिंग करता हूं, इतनी सारी गोल सेटिंग करता हूं, पर वो आगे नहीं बढ़ते, और मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। वो वही करते हैं जो उनको करना है, या वो करते ही नहीं जो मैंने कहा है, सारी क्वालिटीज होने के बावजूद जो मैंने आपको पहले बताई। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपको कोई बोले कि 2000 किलोमीटर दूर जहां आप रहते हैं, जंगलों में सोना है, सोना, गोल्ड, सोना पड़ा है, और किसी को नहीं पता, आप ही को पता है, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर है। सोना तो महंगा है ही है, और सोना तो आप भारत में तो लोग वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, कुछ खरीदे ना खरीदे, सोना जरूर खरीदते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो आपके दोस्त ने कहा बहुत सोना है 2000 किलोमीटर दूर, गोल्ड, लेकिन इतना है, देख पा रहे हैं, एक छोटा सा है, ये देख पा रहे हैं आप, ये इतना है। अब 1 ग्राम का भी 10 तिहाई, जिसका दाम 10 रुपया होगा मार्केट में, मान लीजिए, तो जाओगे 2000 किलोमीटर दूर सोना लेने, 10 रुपए का सोना, 1 ग्राम का भी मे भी 10 तिहाई, जिसकी मार्केट में 10 या 20 रुपए की कीमत होगी। क्या उस क्षण के सोने को लेने 2000 किलोमीटर जाना पसंद करोगे? तो सिर्फ सोना है, उससे तो आप मोटिवेट नहीं होगे, पूछोगे ना कितना सोना है। लेकिन अगर आपका दोस्त कहता है बस इतना सोना है, 1 लाख, 1 लाख ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स, ईंटें हैं सोने की, फिर जाओगे कि नहीं जाओगे? दौड़ के जाओगे। यानी कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का सोना पड़ा हुआ है, 2000 किलोमीटर हो, आप कहोगे सर छोड़ो 2000, मैं तो 4000 चले जाऊंगा, जंगल हो पहाड़ हो, मैं अपने रास्ते खुद ढूंढ लूंगा, मुझे तो अमीर बनना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सोना तो बता रहे हैं कि सोना है बॉस, गोल्ड है, गोल्ड,
बहुत आजादी है, भरपूर आजादी है, मजा आ जाएगा, अमीर बन जाओगे, बस आग लग जाएगी जिंदगी के अंदर। तो सोना दिखा रहे हो, लेकिन अगर 10 रुपए का सोना दिखेगा तो बताइए मैं क्यों क्यों मेहनत करूंगा? आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। अच्छा, आप मान लीजिए आपके अपने ने कहा जी इतना सोना है, आपने कहा आग लग गई मेरे अंदर, तो मैं तो जाऊंगा 2000 किलोमीटर दूर। अपलाइन भी अच्छा निकला, उसने कहा यार देख, जंगल का रास्ता है, मुझे पता है तू तो रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन मैं ना तुझे एक हेलीकॉप्टर देना चाहता हूँ इस सोने को लाने के लिए। ये ले हेलीकॉप्टर, ये ले मोदी केयर, जा इससे सोना ले ले। जिसमें शायद 50 साल लगते हो, मोदी केयर के बिजनेस में आप लीवरेजिंग करते हैं, 100 लोग अपने 1-1% देते हैं, जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली। किसी भी लीवरेजिंग बिजनेस में, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे KFC हो, ये सारी फ्रेंचाइजी बिजनेसेस में ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है। वहां करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, मोदी केयर में करोड़ों रुपए नहीं लगाने पड़ते। तो उसने कहा ये ले हेलीकॉप्टर, जा ये सोना ले ले। अच्छा, आपने कहा अरे मेरे अपलाइन, मेरे दोस्त, तो कितना अच्छा आदमी, आपने गले वाले मिले उसके, और उसने कहा जा आप सोना ले आ, और मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। और आप हेलीकॉप्टर में बैठे, और हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ ऐसा है, अब कौन सा बटन दबाऊं सोचो। जो पायलट नहीं है, मैं भी सोच रहा हूं क्या दबाऊं, क्या दबाऊं जिससे उड़ेगा ये दबाऊं, अच्छा ये दबाता हूं, ये दबाता हूं, अरे ये पता नहीं, ये ब्रेक ही ना हो, ये दबा देता हूं, शायद इससे उड़ जाए। तो मैं कोशिश करता रहता हूं, मैं ट्राई करता हूं, ट्राई करूंगा तो बड़ा डेंजर है। हो सकता है हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए और गलत उड़ जाए, उल्टा ही उड़ जाए, पंख नीचे और ऊपर, तो क्या होगा? मेरी तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। जब मुझे उड़ाने नहीं आएगा हेलीकॉप्टर सोना दिखने के बावजूद, तो सोना मैं लूंगा कैसे बताइए? तो हमने क्या किया, हमने राइजिंग स्टार ढूंढ लिए, अच्छे लोग ढूंढ लिए, और उनको क्या बोला, आजा मेरे दोस्त, मोदी कह रहे हो मर्सिडीज बेंज आती है, बिल्कुल आती है, जैगुआर आती है, लोग 10 लाख रुपए भी कमाते हैं। तो आपने 2000 किलोमीटर का सफर दिखा दिया, सोना भी दिखा दिया, हेलीकॉप्टर भी दे दिया, बस इसके बाद खत्म, फिर हम कुछ नहीं करते आगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा राइजिंग स्टार घुसता है हेलीकॉप्टर में, गलत वलत बटन दबाता है, आता नहीं रिजल्ट, वो कहता है बाहर में गया सोना, जान ज्यादा प्यारी है, मुझे नहीं चाहिए सोना, कहीं मरवर ही ना जाऊं सोने के चक्कर में, वो सोना के कोशिश ही छोड़ दो। होता है कि नहीं ऐसा, लाइफ में ऐसा ही होता है। तो मेरे दोस्तों, राइजिंग स्टार ढूंढने के बाद उनको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? सही रास्ता नारेबाजी से नहीं है, जा मेरे दोस्त आग लगा दे, जा मेरे दोस्त हिम्मत नहीं हारना, विजन क्लियर कर ले, अपनी अपना ड्रीम क्लियर कर ले, बस लगे रहे, छोड़ना नहीं। ये बातें हैं, बातों से पेट नहीं भरता, एक्शन चाहिए, एक्शन। एक्शन क्या करना है? 3 चीजें करनी है। सबसे पहले उनका वाई ढूंढना है, और उसका भी तरीका है। फिर उनको आगे बढ़ने का फायदा दिखाना है, और फिर उनको ट्रेन, कोच और मेंटर करना है। वाई कैसे ढूंढना है? वाई कैसे ढूंढना है, कई तरीके हैं, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, सबसे पहले अपनी कहानी सुनाइए उसको। ये जो कहानियां होती हैं बड़ी इंस्पिरेशनल होती हैं। अच्छा लगता है ना जब अपने लीडर अपलाइन की कहानी सुनते हो, या किसी आम इंसान से खास इंसान बनने की कहानी सुनते हो, किताबें पढ़ते हो, गूगल पे देखते हो, मोदी केयर की मीटिंग में सुनते हो, क्या था क्या बन गया, मच्छी बेचता था छोटे से गांव में, BMW खरीद ली दक्षिण भारत में। जब आप फिलिप जी की, धीमन जी की, सुरेखा मैम की, या किसी भी लीडर की, अल्पेश जी की, किसी भी लीडर की जब आप स्टोरी सुनते हो, या मितेश जी की स्टोरी सुनते हो, अपने अपलाइन अच्छा लगता है, तो अपना पहले वाई बताइए उसको कि मैंने क्यों ज्वाइन किया मोदी को, मेरी स्टोरी क्या है, आई मैं तुझे बताता हूँ। स्टोरीज इंस्पिरेशनल होती है। अगर आप चाहे, देखिए, आप चाहे 2000 रुपए कमाओ महीने का, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 महीने आए मोदी केयर में, हुए 2000 रुपए का चेक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो लोगों की तनख्वाहें और आमदनी कम हो रही है, आपकी तो 2000 रुपए एक्स्ट्रा आमदनी आ गई, ये भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। फिर उसको पूछो यार तू इस बिजनेस में क्यों आया, ये बता, ये बातें करो ना, जैसे गपशप, फ्रूट ऑफ द अर्थ चाय पीते हुए। अभी तो लॉकडाउन है, तो जूम के ऊपर चाय उठा लो, फ्रूट ऑफ द अर्थ, या प्रोटीन शेक पी लो, जो आपको अच्छा लगे, और बात करो उससे, तू इस बिजनेस में क्यों आया यार, तेरा वाई क्या है? मैं देख रहा हूँ तू 6 महीने से बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? जब आप किसी के अंदर के वाई को जगाते हो ना, तो विजन और क्लियर होता है। और ये जो लोगों से आप बात कर रहे हो, ये याद रखो, वो परीक्षा देकर आए हैं। ये कोई ऐसे उठाए हुए लोग नहीं है कि आपने उठा लिया किसी को भी और कहा लीडर बनाऊंगा तेरे को, चल
ट्रेनिंग में सबको दो, ट्रेनिंग सबको दो, लेकिन अपना समय उस पर लगाओ जो राइजिंग स्टार हो। याद रखना, लाखों लोगों के साथ अकेले काम नहीं कर पाओ। और फिर उसको पूछो, देख यार मैं तेरे को ना वो 10 ईंटों का सोना देने वाला हूं, तैयार है? कमिटमेंट देता है, बोल मेरे साथ काम करेगा, बोल मैं तेरे साथ पर्सनली काम करूंगा, बोल रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलने को तैयार है? कितने घंटे देता है हफ्ते में, बता। वो कहता नहीं सर मैं आज समय नहीं दे सकता। फिर तो क्या करोगे? सारे टेस्ट पास करने के बाद भी ये नहीं है तो ये नहीं बोलना चल तू छोड़ दे मैं तेरी टीम बना लूंगा। ये सब सोशल सर्विस छोड़ो, बाद में वो आएगा जब सब कुछ बन जाएगा और कहेगा सर छोड़ो ये तो मेरी टीम है, खबरदार आपने मेरी टीम, तो ये सब चक्कर तभी खड़े होते। तो उससे समय मांगो और ये दे देंगे। ये तो राइजिंग स्टार है ना, ये तो परीक्षा देकर यहाँ पहुंचे, ये ऐसे नहीं आए आपकी लिस्ट के अंदर। तो उसका कमिटमेंट लो, उसका वाई क्लियर करो। तो पहले अपनी कहानी, फिर उसकी कहानी, और फिर उसका कमिटमेंट कितना समय देगा। मैं तेरे साथ पर्सनली काम करूंगा, मैं तेरे को हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखाऊंगा, क्या मुझे तू दिन के 2 घंटे दे सकता है रोज? हाँ सर मैं दूंगा सर, मुझे वो सोना चाहिए। फैंटास्टिक, जस्ट डू इट एंड मेक इट हैपन। दूसरा याद रखो, साथ साथ ही क्यों है, अगर प्लानिंग नहीं करोगे ना तो फेल हो जाओगे। तो आपने उसका वाई क्लियर कर दिया, अब क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग कैसे करोगे? प्लानिंग कैसे होगी? सिंपल, उनको फायदे दिखाओ। लोग फायदा नहीं दिखाते। लोग देखिए, लोग वाई वाई क्लियर कर लेते हैं। देखिए आप क्या हो रहा है, जो करोड़पति नहीं बन रहे वो कुछ कदम करते हैं, कुछ नहीं करते। पूरा प्रोसेस अपनाइए। ये आधा अधूरा काम नहीं करना है। अगर आधा अधूरा काम करोगे तो गाड़ी नहीं चलने वाली, गाड़ी चलेगी रुक जाएगी। दूसरा पॉइंट, उनको फायदा दिखाइए। फायदा कैसे दिखाना है? सिंपल, उनको क्या दिखाना है? क्या वो सोना लेने लायक है? वो 10 रुपए का सोना है कि 2 करोड़ का सोना है, वो दिखाओ उनको। कैसे दिखाना है? कहानियां दिखाओ। दिखाओ कि वो कैसे ज्यादा कमा सकते हैं। उनको रियल कहानियां बताओ, उनकी तरह लोगों की। गृहिणी है तो गृहिणी की बताओ, और सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बताने की जरूरत भी नहीं। जिसके घर में 10,000 रुपए आते हैं उसके लिए 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा आमदनी बहुत होती है। वो इसकी आजादी शुरू हो गई है, उसको करोड़ का सपना हमेशा दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा भी बड़ा सपना दिखाओ तो लोग विश्वास नहीं करते शुरू में। जो आदमी, जिस आदमी के घर में साइकिल नहीं है, आप उसको फेरारी का सपना दिखाओगे तो मानेगा नहीं ना, लोग मानते नहीं। लोगों को लगता है ऐसे यार ये घुमा रहा है, ये कुछ पता नहीं कोई स्कीम लेकर आया है, वो मानता नहीं है आपकी बात। लेकिन पहले स्कूटर दिखा दो, फिर उसको गाड़ी दे दो छोटी, फिर दिखा दो फेरारी का सपना, आदमी को समझ आने लगता है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, रियल कहानियां सुना। उसको ये दिखाना है कि उसके एक्शन वर्थ इट होंगे कि नहीं, और उसके वाई के साथ उसकी इनकम को कनेक्ट कर। कि अगर तू 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना चाहता है मेरे दोस्त, तो क्या करेगा उस 10,000 रुपए का? ऐसे सवाल पूछो, उसके दिमाग में क्लैरिटी डालो। लोगों को पता नहीं हो उनको पैसा क्यों कमाने की बातें कर रहे हो आप, और उनके रिजल्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए कोशिश कराओ। और ये सब चीजें आप जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा। ये ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड, ये कई चीजें कई बार मीटिंग में सिखाई गई, लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा है प्रोसेस का, वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं। तो जब तक आप उसको उसका फायदा नहीं दिखाओगे, तब तक आदमी हेलीकॉप्टर में बैठने की कोशिश भी नहीं करेगा। हेलीकॉप्टर में आदमी सीखने की कोशिश तब करेगा जब वहां पर 10 ईंटों का सोना पड़ा हो, तभी तो बोलेगा सिखा दे हेलीकॉप्टर चलाना। 10 रुपए के लिए क्या इतनी मेहनत करनी, 2-2 घंटे का हेलीकॉप्टर सिखाने में? तो उसको उसका फायदा दिखाइए, उसको क्या मिलेगा ये दिखाइए, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करके बताइए क्या दिखाइए। सिर्फ सिर्फ जनरल बातें मत करिए आप लखपति बन जाओ। वो तो मुझे भी पता, मैं लखपति बनना चाहता हूँ। मुझे क्या मिलेगा, मुझे 2 महीने में क्या मिलेगा ये बताओ। और इसके लिए आपकी बिल्डर रिपोर्ट, इनरोलमेंट रिपोर्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल करिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके अच्छे गोल सेट करो, सिर्फ ड्रीम सेट मत करो, अच्छे गोल सेट करो। और याद रखो, ड्रीम और गोल एक चीज नहीं होते। लोगों को लगता है जी ड्रीम सेटिंग गोल सेटिंग एक ही चीज होती है, नहीं। ड्रीम और गोल में अंतर होता है। क्या अंतर होता है देखिए संक्षेप में, फटाफट। गोल वो होते हैं जिस पर हम काम करते हैं, सपने या ड्रीम्स वो होती हैं जिसको हम सोचते हैं। ड्रीम एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अंत नहीं होता है। सपना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गोल पर हम काम करते हैं। गोल का डेडलाइन होता है, एक अंत होता है। सपनों का कोई अंत नहीं होता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने,
ज्यादा सपने देखो और उस पर गोल नहीं सेट करोगे तो मुंगेरी लाल के सीन सपने हो जाएगा। बहुत साल पहले एक सीरियल आता था टीवी में, जो लोग जवान है वो यूट्यूब में ढूंढिए, देखिएगा, पुराना सीरियल है। गोल रिजल्ट देता है, सिर्फ सपने रिजल्ट नहीं देते। बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो, ड्रीम तो करो बॉस, गोल भी तो सेट करने हैं। करूंगा कैसे सपने को पूरा, वो राइजिंग स्टार के तरमाने पड़ेंगे ना। तो गोल रिजल्ट देते हैं। गोल का एक अंत होता है, एक फिनिशिंग लाइन होती है। सपनों का कोई अंत नहीं है। अगर उनको गोल में तब्दील ना किया जाए तो सपनों का कोई अंत नहीं, अंतहीन है वो, कितने मर्जी सपने देख लो। गोल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ड्रीम्स के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, इमेजिनेशन है। मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैं गोवा की बीच पे बैठा हूं, मेरे साथ मेरे लाख लोग बैठे हैं टीम के। अब मैंने खुद ही क्वालिफाई जब गोल ही नहीं बनाया था तो ये सपने देखने का क्या फायदा। ओके, ड्रीम मुझे इंस्पायर या मोटिवेट करती है। बड़ा सपना, गोवा की बीच, लॉकडाउन खत्म होते ही गोवा की बीच, या दार्जिलिंग के पहाड़, या यूरोप स्विट्जरलैंड की यात्रा, ये मुझे इंस्पायर या मोटिवेट करती है। लेकिन गोल मेरी जिंदगी बदल देते हैं। तो दोनों जरूरी हैं, एक शुरुआत है, एक अंत है। लेकिन सिर्फ सपने मुझे जिंदगी नहीं देंगे। तो अपने राइजिंग स्टार को सिर्फ सपने नहीं देने कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। उसका वाई क्लियर करना है, उसको आगे बढ़ने के फायदे दिखाने हैं, और उसका वाई अचीव करने में उसकी मदद करनी है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? उसको बताओ कि क्या करना है अब इसको पाने के लिए। उसका वाई है 10,000 रुपए, अब करना क्या है उसको पाने के लिए? अच्छा, यहाँ पे लोग मोटिवेशन देते हैं। कोई सिंघम की पिक्चर थोड़ा है कि आपने नारा लगाया, खंबा तोड़ा और खंबा उखड़ गया। तो करना क्या है, उसको रास्ता दिखाना है ना। और मेरा अगर आप एक्सपीरियंस पूछे ना 25 सालों का, जितने भी लोग ये नहीं कर पाते जो उनको करना है, वो यहाँ चूक खा जाते हैं। मोटिवेशन भरपूर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें मजेदार करते हैं, रास्ता ही नहीं दिखाते। करना क्या है वो तो दिखाओगे, तो सैनिक को देश सेवा के प्रति तैयार कर देते हो, लेकिन बंदूक चलाना नहीं सिखाओगे उसको। सिखाना वो तो आर्ट है ना, वो सिर्फ बोलने से तो बंदूक नहीं चलेगी। बिना बोले सिखाए बंदूक चलाओगे तो गलत चल गई तो जान भी जा सकती है। क्या सिखाना है? ये करेगा मेरे दोस्त तो तुझे ये मिलेगा, ये नहीं करेगा तो ये नहीं मिलेगा। ये राइजिंग स्टार को सिखाओ। उनको क्लियरली बताओ कि कितना सेल्फ यूज करना है, कैसे शेयरिंग करनी है, कितनी डेप्थ तुझे बनानी पड़ेगी। वहां तू डेप्थ कैसे बनाएगा मेरे साथ मिलकर, कितनी टीम बनानी पड़ेगी, हम हर हफ्ते का क्या प्लान बनाएंगे, हम वीकली प्लानिंग में क्या करेंगे, और क्लियर और स्पेसिफिक होइए। रुपया कमाने आए हो तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो रुपया नहीं आएगा। और बड़ा मजा आता है इन चीजों में। बाय द मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जब आप किसी की जिंदगी बदलने के उसके साथ रास्ते बनाते हो ना, बड़ा मजा आता है। ऐसी जैसे बच्चे के साथ बैठ के उसकी फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हो कि चल यार, बेटा तुझे इंजीनियरिंग करनी है ना, तो 6वीं क्लास में तेरी ट्यूशन लगा देता हूँ, कोटा भेज दूंगा तेरे को, या तेरे को 10वीं क्लास में मैथ्स की ट्यूशन लगा दूंगा। चल तेरा फ्यूचर डिसाइड करते हैं, आजा इंटरनेट पे देखते हैं कि कौन से अच्छे कॉलेज हैं, आजा इंटरनेट पे देखते हैं कि कौन से अच्छे स्कूल हैं। ऐसे ही है ये प्लानिंग। अब उस स्कूल में जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, उस नंबर को लाने के लिए कितने मार्क्स मैथ्स में लाने पड़ेंगे। तेरा मैथ्स अच्छा है, तेरी साइंस कमजोर है, तो चल तुझे साइंस में ट्यूशन लगाता हूँ, मैं तुझे ट्यूशन दूंगा ट्यूशन टीचर के साथ मिलकर। ये होती है, ये होता है वाई को अचीव करवाना। तो बच्चे का ड्रीम सेट कर दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसको फायदा भी दिखा दिया हार्वर्ड में जाने से क्या होगा, वो भी तैयार है, उसका वाई भी क्लियर हो गया, अब उसका वाई अचीव कराना है। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं। कैसे वाला जवाब जो है ना, ये बड़ा जरूरी है। यहाँ लोग बहुत चूक खा जाते हैं। ये मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। इसके ऊपर जितनी भी ट्रेनिंग होती है ना, सेल्फी शेयर, शुरुआत, उड़ान, उमंग, जो भी आप मान लीजिए, ये सारी ट्रेनिंग इसी के ऊपर होती है। उसमें ये चीजें सिखाई जाती हैं। ये सब चीजें कैसे होंगी, कैसे सेल्फ यूज होगा, कैसे इन्विटेशन होगी, कैसे लिस्ट बनाओगे, कैसे क्लोजिंग करोगे, कितनी डेप्थ बनानी है, प्लान में पैसे कैसे आते हैं, कितना डेप्थ बनाए, पीजीबीवी कैसे बढ़ाएं, ये सब चीजें इन ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। आपके अपलाइन भी सिखाते हैं। ओके, तो याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए कि लैक ऑफ एक्टिविटी या ट्रेनिंग की वजह से आदमी फेल नहीं होता है हमेशा। ये तो ट्रेनिंग और एक्टिविटी तो चाहिए, क्योंकि लोगों में इच्छा ही नहीं होती ना, इसलिए लोग फेल हो जाते। सबसे बड़ा इच्छा, इच्छा जगाना मेरा काम है और रास्ता दिखाना मेरा काम है। अभी के आपके सामने
जिनको डायबिटीज नहीं है और ये केक अच्छा लगता है प्योर चॉकलेट का, मुझे केक खाना ही नहीं अगर, या खाने का मजा ही नहीं मुझे पता कि चॉकलेट केक कितना टेस्टी होता है, तो क्या ट्रेनिंग और क्या स्किल और क्या मोटिवेशन, वो जाऊंगा ही नहीं मैं वहां तक चलकर। तो मेरा काम है उसको केक तक लेकर जाना और वो रास्ता उसको दिखाना, और राइट सवाल पूछकर उसके डिजायर को, उसकी अंदर की चीज को समझना। जो राइजिंग स्टार की अगर आप इन चीजों को समझ गए, कहते हैं ना नब्ज पकड़ लिया अगर आपने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। देखिए मुश्किल जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, बच्चों को हम कहते हैं ना पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे उगते हैं अगर उगाना आता हो। तो ये सोचिए कुछ मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, सही रास्ता पकड़ना जरूरी है। जो सही रास्ता पकड़ लेते हैं वो रुपया बना लेते हैं, जो सही रास्ता पकड़ते हैं और सही समय पर पकड़ते हैं वो रुपया जिंदगी में बनाते हैं। छोड़िए अभी मोदी केयर की बात, आप बाहर देख लीजिए अपने किसी दोस्त को या अपने आप को, अगर आपने रुपया बनाया क्योंकि आपने सही रास्ता पकड़ा और सही समय पर पकड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोविड से अच्छा टाइम क्या हो सकता है रास्ता पकड़ने का? बाकी धंधे तो बंद हो रहे हैं, लोगों को एक अच्छा रास्ता बताइए, अपने राइजिंग स्टार्स के ऊपर उठाइए। और मेरे दोस्तों तीसरी चीज, ट्रेन कोच एंड मेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे ट्रेनिंग देनी है? करेक्ट प्रिंसिपल्स और बेसिक्स पर। बेसिक के चैंपियन बनाइए अपने लोगों को, होम मीटिंग दिखानी आनी चाहिए, डेमो दिखाने आने चाहिए, इनविटेशन करनी आनी चाहिए, तभी तो स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लोजिंग करनी आनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, थ्री वे कॉलिंग करनी आनी चाहिए। ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस के। ईपीवी को सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ईपीवी जो हम देते हैं आपको, कईयों को इस्तेमाल ही नहीं करना आता है। आपको क्या लगता है ईपीवी से एलपीवी लेक नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। ईपीवी का फायदा आपको एलपीवी के लिए नहीं मिलता, एक्स्ट्रा पीवी को, बट आप ईपीवी से एलपीवी लेक बना सकते हो। कैसे बनाओगे? ये आना चाहिए, ये फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये ट्रेनिंग पहले आप, क्योंकि अगर आप चढ़ता सितारा नहीं हो या वो वाली सोच नहीं है तो आप चढ़ते सितारे नहीं ला पाओगे। तो पहले खुद खुद वो सोच लाइए जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। और एक बार जब जब जिंदगी अच्छी हो जाए ना तो ये सब चीजें में मजा आने लगता है, ये नशा हो जाता है। कहते हैं ना सफलता एक नशा है। ओके, कोच करिए, कोचिंग विद अकाउंटेबिलिटी। मेरे डाउनलाइन का सक्सेस मेरी अकाउंटेबिलिटी है, और डाउनलाइन कोई भी नहीं, मेरे राइजिंग स्टार। ये कोई डाउनलाइन की बात मैं नहीं कर रहा, तभी मैं कह रहा हूँ राइजिंग स्टार पे टाइम लगाइए, सब पे मत लगाइए। दुनिया में सबके उद्धार करने चले जाओगे तो उनको करने दीजिए जो करना है। वो कर रहे हैं, अपनी मर्जी से करेंगे लोग। ये नहीं हो गंदे खराब है, ऐसा नहीं है जो राइजिंग स्टार नहीं हो खराब, बिल्कुल भी नहीं। उनको वो नहीं चाहिए जो आपको चाहिए अब, इसलिए आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती। लेकिन वो खरीदारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। जिस दिन उनकी भूख जगेगी वो भी आपके राइजिंग स्टार बन सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को राइजिंग स्टार बनते हुए देखा है, जिन जो आज राइजिंग स्टार नहीं हो कल बन जाएंगे। डिपेंड करता है कभी कभी माहौल के ऊपर। कोच करिए विद अकाउंटेबिलिटी कि राइजिंग स्टार की सक्सेस की जिम्मेवारी मैं भी लूंगा। मजा आएगा ना। बच्चे की, कहते हैं ना माँ बाप के, बच्चे की परवरिश की जिम्मेवारी मेरी भी है, सिर्फ बच्चे की नहीं है, मेरी भी, टीचर की भी है। तो बच्चे की तरह पालो अपने राइजिंग स्टार को, मजा आएगा। बच्चों में भी ऐसा ही होता है ना, जिसके अगर 10 बच्चे हों, आजकल तो जमाने चले गए, लेकिन एक जमाने में 10-10 15-15 बच्चे होते थे, तो हम उसी बच्चे पर ज्यादा समय लगाते थे। मेरे तो नहीं है 10 बच्चे, पर जो मैंने सुना है कि 10 बच्चे जिनके थे, जो होते थे, जो बच्चा जो बच्चा उभरता सितारा होता था, माँ बाप उस पर को ज्यादा पढ़ाते थे। ऐसा ही है जिंदगी। मेंटर करो, मेंटर बनो, मेंटर, मेंटर बाय एग्जाम्पल। खुद पहले वो करो जो दूसरों को बताओ, जो खुद नहीं करते वो नहीं बताना है। जो आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है और अपने नीचे 10 लोग लाख रुपए वाले नहीं ला पा रहा, क्योंकि आप बीवी से लाख रुपए कमा गए हैं, आप लीडर नहीं बने अभी तक। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब आप लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर जगाइए, ये राइजिंग स्टार वाली क्वालिटीज जगाइए, और अपने आप से वो सवाल पूछिए जो मैंने एक राइजिंग स्टार के लिए यहाँ रखे। और एक लीडर का काम, जब एक लीडरशिप मुकाम पर आप पहुंच जाएं, डायरेक्टर हो या सीनियर डायरेक्टर हो, टिपिकली सीनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर एंड अबव, जब आप एक टीमें अपने नीचे लीडरशिप की बनाना शुरू करें, तो अपने समय को कैसे बांटना है वो भी जानें। जब एक आप 7% हैं, आप डेमो ज्यादा दिखाएंगे, आप होम मीटिंग ज्यादा करें, टीम अभी टीम बनानी है,
जब आप एक प्लेटिनम बन जाएं तो क्या करना है, 60% समय लीडर डेवलप करने में लगाए। आपका फ्यूचर ये 60% में है, बाय द वे, याद रखिए। 15% समय लगाइए पर्सनल शेयरिंग और स्पॉन्सरिंग में, बिकॉज आपको अपनी पीजीबीवी भी बढ़ानी है। एक अच्छा जीबीडी की भी पीजीबीवी होती है, 16 लेग, 20 लेग, 100 लेग, कोई अंत थोड़ा है। 14 कोई अंत थोड़ा है, जितनी ज्यादा उतना रुपया। 14 एलपीबी लेग वर्सेस 20 एलपीबी लेग, कहां ज्यादा रुपया कमाएंगे? जवाब आपके सामने है। 25% समय अपनी पर्सनल टीम में लगाइए, अपनी पर्सनल टीम बढ़ाइए। यानी कि तकरीबन 40% समय अपने ऊपर लगाया, 60% समय लगाइए लीडर बनाने में। ये 7-10% का फॉर्मूला नहीं है, ये एक डायरेक्टर एंड अबव का फॉर्मूला है। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़े, तो अगर आप एक 7%er हैं या 10%er हैं, तो अभी हो सकता है कि 90% समय आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, 10% समय आपकी मेजर टीम नहीं है, आप लोग ढूंढने में लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़े, ये वाला पार्ट बढ़ाते रहे, ये बड़ा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, यहां समय नहीं लगाते, यहीं लगे रहते हैं, अपने ही सोचते रहते हैं, मेरा डायरेक्टर कैसे होगा, मेरा एचडी कैसे होगा, बाहर में क्या डाउनलाइन, उसका लेवल रुकता रुके, मुझे तो रोल अप मिलेगी। तो ये वाले जो काम होते हैं ना, तो यही लगे रहते हैं जब, तो फिर आपकी भरोसे सारा बिजनेस चलता है। आप नहीं है तो बिजनेस नहीं है, और आप हैं तो बिजनेस है। तो कभी आप खुदा ना खास्ता छुट्टी मनाने जाना चाहें, या कोविड में 4 दिन बीमार हो जाए, जुकाम हो जाए, तो बीवी भी कम हो जाती है, इन्हीं कारणों से होती है। तो ये कुछ राइजिंग स्टार के फॉर्मूला थे, जो करोड़पति के फॉर्मूला है। और जाने से पहले, अंत से पहले, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जिस मीटिंग के बाद अब जब मन करे आप करिएगा, ठीक है? अगर आप ढूंढना चाहते हैं लीडर और कंसल्टेंट का अंतर, तो होमवर्क देता हूं कि जाके करिएगा। क्वेश्चन ये लिख लीजिए आप, अगर पेन पेपर या फोटो खींच लीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एंड राइट डाउन हाउ विल यू थिंक एंड मैच विथ टीम आंसर्स। कुछ लिस्ट लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए, कुछ प्रॉब्लम्स लिखिए कागज पे जो आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स का जवाब आप अपना लिखिए कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, और अपनी टीम को भी एक्सरसाइज दीजिए। फिर देखिए, मैच करिए कि आपकी और आपकी टीम में क्या आंसर्स निकल कर आते हैं। मान लीजिए मैंने ऑर्डर किया 10 डब्बे, 10 डब्बों में 2 प्रोडक्ट शॉर्ट आ गए हैं। अब ये प्रॉब्लम है ना, मेरे प्रोडक्ट हैं, पैसे दिए, तो प्रॉब्लम तो है, क्यों नहीं है प्रॉब्लम? अब 2 प्रोडक्ट शॉर्ट हैं, मैं क्या करूंगा? और डाउनलाइन, और अपनी टीम से पूछ के क्या करें? मैं लिखता हूं, भैया मैं तो मोदी के छोड़ दूंगा, डिमोटिवेट हो गया हूं, 2 प्रोडक्ट शॉर्ट आने की वजह से सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। तो एक जवाब ये हो सकता है, एक जवाब यह है कि दिक्कतें तो हर जगह आती हैं, किस धंधे में दिक्कत नहीं आती है? प्रोडक्ट मेरे शॉर्ट हैं, लेकिन मुझे पता है अगर मैं राइट फॉलो अप करूंगा, प्रोसेस को राइट सिस्टम करूंगा, तो मेरे प्रोडक्ट मुझे मिल जाएंगे एक साथ सर्टेन सीमा में। तो जवाबों से मैटर कर, आप ढूंढ सकते हैं लीडर और कंसल्टेंट में अंतर। तो बड़ा मजा आएगा, कभी करके देखिएगा। प्रॉब्लम डाल दीजिए 10-15 तरह का। मेरा टाइटल रह गया 2 बीवी से। मैंने 1 तारीख को अपने अपलाइन को फोन किया कि 2 बीवी से टाइटल रह गया है, कृपया करके मेरी मदद करें, और अनुराधा मैडम या नितिन सर से बोलिए, रवि सर से बोलिए, मेरा टाइटल करवा दें। कंपनी ने मना कर दिया, मैं क्या करूंगा? मैं जान दे दूंगा अपनी, सब खत्म हो जाएगा, मैं अपलाइन का हाथ छोड़ दूंगा, या मैं कहूंगा कुछ नहीं होता यार, गलती तो मेरी थी, मैं तो बिल्कुल बॉर्डर पे खेल रहा था, अगले महीने कवर करूंगा। जवाबों से पता चलता है लीडर और कंसल्टेंट की सोच, और यहां से भी आप राइजिंग स्टार ढूंढोगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए, करोड़पति बनना चाहते हो, लीडरशिप पे फोकस करो, राइजिंग स्टार्स पे फोकस करो, और याद रखिए, ओनरशिप आपकी आउटकम्स की आपकी है। राइट चीजें करोगे, राइट चेक आएंगे। लीडरशिप नहीं बनाओगे, राइजिंग स्टार्स नहीं बनाओगे, अकेले काम करने की कोशिश करोगे, तो ये वाले जो सवाल थे ना, ये वाले अंत में दिखा दूं, और मेरी आज का गुरु ज्ञान यहाँ खत्म होता है। ये वाले जो सवाल है, इन पर हमेशा से, अच्छा ये वाली तस्वीर याद रखना हमेशा, मेरी फेवरेट है। तो ये नहीं बनना है, ये तो मैंने आपको ऐसे मजाक में डराया, मुझे पता है बिल्ली कोई भी नहीं है। एक तो जिंदगी ऐसी रहेगी, ये देखो सभी स्कूटर में, उसके बाद भी स्कूटर, मेरे पास भी स्कूटर, तो क्या बुरा है? स्कूटर चलाने में क्या बुराई है? गाड़ी लेने का क्या फायदा? तो कुछ ऐसी सोच बन जाएगी। और
इन सवालों के जवाब कभी नहीं दे पाओगे। इन सवालों के जवाब मैंने आज आपको करीबन 1 घंटे के अंदर दिए हैं। और इसी के साथ अनुराधा मैडम, मैं आपको ये मीटिंग वापस देता हूं। आज के लिए मेरा गुरु ज्ञान इतना ही। ज्यादा ज्ञान भी कहते हैं खतरनाक होता है, वो भी रात के 9:15 बजे। अनुराधा